दोस्तों आज हम बात करेंगे कि सी एच को कहाँ पर पढ़ते हैं। तो मित्रों ये सी एच का एक न्यू वीडियो है, क्योंकि पिछली बार जो मैंने सी एच को कहाँ पर पढ़ते उसकी वीडियो जो मैंने बनाई थी उस वीडियो में कुछ नियम सही नहीं थे और मैंने सही से भी नहीं समझाया था। तो उसी का डाउट्स क्लियर करने के लिए वीडियो लाया हूँ। तो आज आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो सी एच को कहाँ पर पढ़ते हैं, इसको पढ़ने से पहले हम वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि यदि आपको वॉवेल और कॉन्सोनेंट में अंतर नहीं मालूम होगा तो आप कोई भी रूल नहीं समझ पाएंगे। तो देखिए जो ए ओ यू आई ई जो ये 5 वर्ण ऊपर लिखे हुए हैं इनको हम क्या कहते हैं, वॉवेल्स कहते हैं। और जो इनके अलावा होते हैं जैसे बी सी जेड वाई सब क्या होता है, कॉन्सोनेंट होते हैं। तो आपने यदि वॉवेल और कॉन्सोनेंट में अंतर जान लिया तो अब चलते हैं कि सी एच को कहाँ पर पढ़ते हैं। तो उसके लिए मैंने सी एच को पढ़ने के लिए 7 नियम यानी कि 7 रूल बताए हैं। तो आइए एक एक करके हम समझते हैं। तो फर्स्ट नियम है कि जब कभी भी सी एच कॉन्सोनेंट के बाद में यदि आर या एल में से कोई एक कॉन्सोनेंट हो तो वहाँ पर सी एच का उच्चारण होगा क। जैसे आपको फॉर्मूला याद रखना है कि सी एच से पहले कुछ भी नहीं और सी एच के बाद में आर या एल में से कोई एक कॉन्सोनेंट हो, इनके बाद में कुछ भी हो, तो ऐसी कंडीशन में सी एच का उच्चारण होगा क। जैसे क्रोम, क्रोनिक, क्लोरीन, क्लोराइड, क्राइसोलाइट, क्लोरोफॉर्म। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर सी एच का उच्चारण क्या है, क है। आपको याद रखना है कि सी एच से पहले कुछ भी नहीं हो, सी एच से पहले कुछ नहीं हो, सी एच के बाद में आर या एल में से कोई एक कॉन्सोनेंट हो, उसके बाद में कुछ भी हो, तो ऐसी कंडीशन में सी एच का उच्चारण होगा क। तो अब चलते हैं इसके नेक्स्ट रूल की तरफ। तो देखिए मित्रों कि जब कभी भी एस कॉन्सोनेंट के बाद में यदि सी एच कॉन्सोनेंट हो और उसके बाद में एक वॉवेल हो तो वहाँ पर सी एच का उच्चारण होगा क। जैसे आपको फॉर्मूला याद रखना है एकदम करेक्ट कि कोई भी मतलब कि एस कॉन्सोनेंट हो, एस से पहले कुछ नहीं हो, और एस कॉन्सोनेंट के बाद में सी एच कॉन्सोनेंट हो, सी एच के बाद में कोई भी एक वॉवेल हो, उसके बाद में कुछ भी हो, तो ऐसी कंडीशन में सी एच का उच्चारण होगा क। जैसे स्कॉलर, स्कूल, स्कीजॉइड, स्कीम। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर सी एच का उच्चारण क्या है, क है। आपको याद रखना है कि एस कॉन्सोनेंट हो, एस से पहले कुछ नहीं हो, एस के बाद में सी एच हो, उसके बाद में एक वॉवेल हो कोई भी, और उसके बाद में कुछ भी हो, तो ऐसी कंडीशन में सी एच का उच्चारण होगा क। तो अब चलते हैं इसके तीसरे रूल की तरफ। तो देखिए जब कभी भी सी एच कॉन्सोनेंट हो उसके बाद में एक वॉवेल हो, एक वॉवेल के बाद में आर कॉन्सोनेंट हो, आर के बाद में एक वॉवेल हो, तो वहाँ पर सी एच का उच्चारण होगा क। जैसे आपको फॉर्मूला याद रखना है कि सी एच से पहले कुछ भी नहीं हो और सी एच के बाद में ओ वोवेल हो, ओ के बाद में आर कॉन्सोनेंट हो, आर के बाद में एक वोवेल हो कोई भी, उसके बाद में कुछ भी हो, तो ऐसी कंडीशन में सी एच का उच्चारण होगा क। जैसे कोरस, कोरिस्टर, कोरिया, कोरल। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर सी एच का उच्चारण क्या है, क है। आपको याद रखना है कि सी एच से पहले कुछ नहीं हो, सी एच के बाद में ओ वोवेल हो, ओ के बाद में आर कॉन्सोनेंट हो, आर के बाद में वोवेल हो कोई भी एक, उसके बाद में कुछ भी हो, तो ऐसी कंडीशन में सी एच का उच्चारण होगा क। तो अब चलते हैं इसके फोर्थ रूल की तरफ। तो देखिए जब कभी भी सी एच कॉन्सोनेंट हो उसके बाद यदि ओ वोवेल आए, ओ के बाद में एल कॉन्सोनेंट हो, एल के बाद में ई वोवेल हो, तो वहाँ पर सी एच का उच्चारण होगा क। जैसे आपको फॉर्मूला याद रखना है कि सी एच से पहले कुछ भी नहीं हो, सी एच के बाद में ओ वोवेल हो, ओ के बाद में एल कॉन्सोनेंट हो, एल के बाद में ई वोवेल हो, और ई के बाद में कुछ भी हो, तो ऐसी कंडीशन में सी एच का उच्चारण होगा क। जैसे कॉलर, कोलेस्ट्रॉल, कोलरा, कॉलरिक। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर सी एच का उच्चारण क्या है, क है। आपको याद रखना है कि सी एच से पहले कुछ नहीं हो, सी एच के बाद में ओ वोवेल हो, ओ के बाद में एल कॉन्सोनेंट, एल के बाद में ई वोवेल, उसके बाद में कुछ भी हो, तो ऐसी कंडीशन में सी एच का उच्चारण होगा क। अब चलते हैं फिफ्थ रूल की तरफ। तो देखिए जब कभी भी सी एच कॉन्सोनेंट हो उसके बाद यदि ई वोवेल है, ई के बाद में एम प्लस वोवेल हो, तो वहाँ पर सी एच का उच्चारण होगा क। जैसे आपको फॉर्मूला याद रखना है कि सी एच से पहले कुछ नहीं हो, सी एच के बाद में ई वोवेल हो, ई के बाद में एम कॉन्सोनेंट हो, एम के बाद में कोई भी एक वोवेल हो, उसके बाद में कुछ भी हो या नहीं हो, तो मतलब कुछ भी हो, सॉरी यहाँ जहाँ पर प्लस लगा उसका अर्थ है कुछ भी हो आगे, तो ऐसी कंडीशन में सी एच का उच्चारण होगा क। जैसे केमिकल, केमिस्ट्री, केमो, केमोथेरेपी। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर सी एच का उच्चारण क्या है, क है। आपको याद रखना है केवल कि सी एच से पहले कुछ नहीं हो, सी एच के बाद में ई वोवेल हो, ई के बाद में एम कॉन्सोनेंट, एम के बाद में कोई भी एक वोवेल हो, उसके बाद में कुछ भी हो, तो ऐसी कंडीशन में सी एच का उच्चारण होगा क। अब चलते हैं इसके सिक्स्थ रूल की तरफ। तो देखिए जब कभी भी यू वोवेल के अलावा यदि कोई कॉन्सोनेंट आए, मतलब कि यू वोवेल के अलावा एक वोवेल हो और उसके बाद में सी एच कॉन्सोनेंट हो, तो वहाँ पर सी एच का उच्चारण होगा क। जैसे आपको फॉर्मूला याद रखना है,
आपको फॉर्मूला याद रखना है कि सी कोई यू वोवेल, यू के अलावा वोवेल हो, उससे पहले एक कॉन्सोनेंट हो या फिर कुछ भी नहीं हो। यू के अलावा एक वोवेल हो और उससे पहले एक कॉन्सोनेंट हो या फिर कुछ भी नहीं हो, और यू के अलावा एक वोवेल के बाद में एक सी एच कॉन्सोनेंट हो, सी एच के बाद में कुछ भी हो, तो ऐसी कंडीशन में सी एच का उच्चारण होगा क। जैसे टेक्निकल, मैकेनिक, इको, मैक्रो, तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर सी एच का उच्चारण क्या है, क है। आपको याद रखना है कि यू के अलावा वोवेल हो, मतलब यू के अलावा वोवेल, मतलब यू वोवेल नहीं हो उसके अलावा वोवेल, जैसे ई हो सकता है, आई हो सकता है। यू के अलावा वोवेल हो, उससे पहले एक कॉन्सोनेंट हो कोई भी, या फिर यू से पहले कुछ भी, मतलब यू के अलावा जो वोवेल आएगा जैसे ई वोवेल, उससे पहले कुछ नहीं हो, और उसके बाद में सी एच कॉन्सोनेंट और सी एच के बाद में कुछ भी हो, तो ऐसी कंडीशन में सी एच का उच्चारण होगा क। अब चलते हैं सेवन्थ रूल की तरफ। तो देखिए, जब कभी भी कोई एक कॉन्सोनेंट हो कोई भी एक, उसके बाद में ए या ई में से कोई एक वोवेल हो उसके बाद में, और ए या ई में से कोई एक वोवेल के बाद में सी एच कॉन्सोनेंट हो, तो वहाँ पर सी एच का उच्चारण होगा क। जैसे आपको फॉर्मूला याद रखना है कि कोई भी एक कॉन्सोनेंट हो उससे पहले कुछ भी हो या फिर नहीं हो, और कॉन्सोनेंट के बाद में ए या ई में से कोई एक वोवेल हो, उसके बाद में सी एच कॉन्सोनेंट हो, सी एच के बाद में कुछ नहीं हो, तो ऐसी कंडीशन में सी एच का उच्चारण होगा क। जैसे स्टमक, टैक, बैक, स्टनैक, तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर सी एच का उच्चारण क्या है, क है। आपको याद कर रखना है कि कोई भी एक कॉन्सोनेंट हो उससे पहले कुछ हो या फिर कुछ नहीं हो, उसके बाद में कोई भी ए या ई में से कोई एक वोवेल हो, ए वोवेल हो या फिर ई वोवेल हो, और उन दोनों में से ए के बाद में सी एच कॉन्सोनेंट हो, सी एच के बाद में कुछ नहीं हो, तो ऐसी कंडीशन में सी एच का उच्चारण होगा क। तो आपको, यदि मैंने जो वीडियो में बताई, यदि आपको एकदम ध्यान से समझ में आया है तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं इसके अब मिलेंगे हम कोई और अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।